तथा समस्त वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, राजा चित्रकेतु का चरित्र भागवत महापुराण में है। ऐसा वर्णन है कि राजा चित्रकेतु का जैसा वैभव था, उस वैभव के सामने कुबेर भी लज्जित हो जाते थे। 1 करोड़ उनकी रानी होने का वर्णन है। भाव यह है कि संसार के जितने सुख सुविधा भोग सामग्री असंभव सा है, वह उनके जीवन में सहज उपलब्ध था। लेकिन उनके अंदर में शांति नहीं थी, सुकून नहीं था। वह शांति प्राप्ति के लिए तप करने लगे। शांति का मर्म जानने के लिए तप करने लगे और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने उनसे उनके तप का कारण, प्रयोजन, रीजन जानना चाहा। और तब उन्होंने कहा कि मैं शांति के लिए, सुख के लिए तप कर रहा हूं। सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो निवृत्तिर प्राप्तिर दुखस्य च सुखस्य च। राजा चित्रकेतु ने कहा, सुख पाने और दुख से हमेशा के लिए छूट जाने का यत्न करते हुए हर नर नारी दिखते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख का चक्र न चल रहा हो। मतलब शाश्वत सुख नहीं, सदा रहने वाली शांति नहीं, क्षणिक सुख मिलता है जो तुरंत दुख में बदल जाता है। गुरु महाराज जी कहते ना, क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत जगत बिटप की रीति, और फरत फल हर्ष शोक दोई डाल पात विपरीति। तो मैं शाश्वत सुख, शांति और आनंद पाना चाहता हूं। और तब महाराज चित्रकेतु को भगवान विष्णु ने कहा, लब्धवेह मानुषिम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवम आत्मानम यो न बुद्धेत न क्वचित् क्षण माप्नुयात्। हे राजा, ज्ञान विज्ञान के स्रोत स्वरूप इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जो आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ, जिसने स्वरूप बोध नहीं किया, स्वरूप
प्राप्ति नहीं की, स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हुआ, परमात्मा अनुभूति नहीं की, वह किसी लोक में चला जाए उसे शांति नहीं मिल सकती है। कबीर साहब ने कहा ना, साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई हो, अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई हो। तो यह जो हमारा जीवन है, यह एकमात्र ऐसा शरीर है, योनि है, जिसमें ज्ञान संसार के समस्त भौतिक खोज के साथ साथ प्रत्येक जीव मात्र में, प्रकृति के कण कण में विद्यमान ईश्वर को प्रत्यक्ष कर लेने का विज्ञान व्यवस्था मनुष्य शरीर में है। इसीलिए इसको साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कहा। और 84 लाख योनियों में किसी योनि में यह व्यवस्था नहीं है, चाहे वह देवता ही क्यों ना हो। इसीलिए सुर दुर्लभ कहा। तो हमारे शरीर की महिमा इसी में है कि जिस शांति का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। हमारे विद्वान साधक, हमारे पूज्य श्री स्वामी शंकर जी महाराज प्रातः भी सुनाए थे कि जीव के अंदर शांति का प्रेरण है, जो गुरु महाराज लिखित हम स्तुति प्रार्थना करते हैं तो पाठ भी करते हैं। तो ये जो सुख शांति की प्राप्ति का हमारे अंदर प्रेरण है, वह कहां जाकर पूरा होगा? आत्मज्ञान में, परमात्म ज्ञान में। इसके अतिरिक्त संसार में आप कुछ बन जाइए, देवी देवता या किसी लोक लोकांतर का ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाइए, लेकिन आप उस शांति को नहीं प्राप्त कर सकते जिसे संतों ने प्राप्त किया है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। तो हमारा जो यह जीवन है इसी उद्देश्य से मिला है, इसी हेतु से मिला है। पाई न जेहि परलोक संवारा, परलोक संवारने के लिए मिला है, मोक्ष पाने के लिए मिला है। सोपान भूतम मोक्षस्य मानुष्यम प्राप्त दुर्लभम यस्तारयति आत्मानम तस्मात् पापः तरोत्र कहा।